सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की। बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। और आप सब लोग जानते हैं, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा, रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए, 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में उन 25 साल के आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा, आप नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का, एक ही बीज, एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री तो टायर्ड है। चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता, तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे? पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे,
एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण दे के बाहर निकले तुरंत टनाटन आ गया अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को। एक तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था। हमारे सरकार में 17 महीने के हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किया। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। ये सब जो क्या सरकार है? रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को ये लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने छात्रों का सर फोड़ा, लाठी तोड़ी, उनको जो है रिटायर्ड होने के बाद भी रखने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी।